ब्रह्म राक्षस एक विद्वान ब्राह्मण की आत्मा जो अपने अहंकार और श्राप के कारण राक्षस बना, एक विशाल वटवृक्ष पर निवास करता है। नाई गांव का चतुर, साहसी और व्यावहारिक नाई जिसका नाम बुधिया है। गांव के बाहर एक पुराना वटवृक्ष जहां ब्रह्म राक्षस का वास है। बुधिया, पागल हो गए हो क्या? इस अमावस्या की रात को उस पेड़ के नीचे? वहां तो ब्रह्म राक्षस रहता है। आज तक कोई नहीं गया। सुन मेरी बात प्यारी। 3 दिन से गांव में किसी के बाल नहीं कटे। सब डरे हुए हैं उस भूतिया पेड़ से। आज मैं जाऊंगा और उस ब्रह्म राक्षस से बात करूंगा। आखिर वह भी कभी ब्राह्मण था और मैं नाई हूं। मेरे उस्तरे से कितने ब्राह्मणों के सिर मुंडवा चुके हैं। तो क्या डर। हाय राम, तुम्हारी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम से कम यह बताओ, जाओगे क्यों? इसलिए कि कल सुबह गांव के मुखिया ने कहा, जो उस ब्रह्म राक्षस को भगाएगा उसे 500 सिक्के और आधा गांव इनाम में मिलेगा। और तुम्हारे गहने गिरवी रखे हैं। बेटी की शादी बाकी है। तो क्या करूं। बस अब चुप रहो। नाई अपना उस्तरा, दर्पण और एक छोटा सा थैला लेकर चल पड़ता है। वट वृक्ष के पास पहुंचकर वह जोर से बोलता है। अरे ओ वृक्षवासी देवता या राक्षस, सुनो। मैं बुधिया गांव का नाई। तुमसे 2 बातें करनी है। बाहर निकलो। पेड़ हिलने लगता है। एक विशाल, तेजस्वी परंतु विकराल आकृति प्रकट होती है। क्या? कौन है वह नश्वर जिसने मेरी नींद भंग की? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पूर्व जन्म में वेदों का पंडित, तीनों कालों का झाता। एक शाप के कारण यहाँ बंद हूँ, पर मेरा तेज तुझे भस्म कर सकता है। हाँ हाँ पंडित जी, सब पता है। तुम महान हो, विद्वान हो। पर मैं तुमसे 2 रुपए का सामान मांगने नहीं आया। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूं। प्रस्ताव? एक नाई मुझे प्रस्ताव देगा? तू वही है ना जो लोगों के सिर के जू निकालता है, बाल काटता है। तेरे जैसे शूद्र की बोली मेरे कानों में विष के समान है। चुप होकर भाग जा, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। खा लोगे? अच्छा, पर पहले यह बताओ, तुम ब्रह्म राक्षस हो या ब्राह्मण? अगर ब्राह्मण हो तो बिना बात के किसी को खाना पाप है। अगर राक्षस हो तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान कैसे? तुम दोनों नहीं हो सकते। तो बताओ, क्या हो? तू मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? मैं कहता हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, अर्थात ब्राह्मण देह में राक्षसी वृत्ति। शापवश मुझे ज्ञान तो है, पर भूख भी है। फिर भी तेरी हिम्मत देखकर कुछ क्षण तुझे जीवित रखूंगा। बोल, क्या प्रस्ताव है? सुनो, तुम इस पेड़ पर कितने वर्षों से हो? 300 वर्ष। और तुमने कितने लोगों को खाया? सैकड़ों। जो भी इस पेड़ के नीचे आया वापस नहीं गया। तो तुम अकेले हो, बोर होते होंगे। मैं तुम्हारे बाल काट दूं, दाढ़ी बना दूं, तुम साफ सुथरे दिखोगे। और बदले में तुम किसी गांव वाले को नहीं खाओगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे बाल काटेगा। मैं ब्रह्म राक्षस, जिसकी जटाओं में ब्रह्मा और विष्णु वास करते हैं, और यह नाई मुझे हजामत बनाने आया है। तूने बड़ा मजाक किया। अब तेरी बारी आई। रुको, एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर खा लेना। क्या तुम्हारे पास उत्तर है? प्रश्न? मैं त्रिकाल ज्ञानी हूं। तू पूछ, पर याद रख, गलत प्रश्न पूछने पर तू आधा ही खाया जाएगा। बताओ ब्रह्म राक्षस, तुमने 300 वर्षों में कितने ब्राह्मण खाए? मैं ब्राह्मणों का वध नहीं करता। वे मेरे जाति भाई हैं। केवल शूद्र और वैश्य खाता हूं। तो यह तुम्हारा पहला पाप। शास्त्र कहते हैं, जो ब्राह्मण जाति का अहंकार करता है वह चांडाल से भी नीच है। तुम ब्राह्मण थे, अब राक्षस हो, यानी तुमने अपनी जाति खो दी।
फिर जाति का भेद क्यों? चुप। तू मुझे शास्त्र मत सिखा। मैंने चारों वेद पढ़े हैं। तूने क्या पढ़ा? मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुझे तो उस तरह चलाना आता है। पर एक बात बताओ, वेदों में कहीं यह लिखा है कि ब्राह्मण दूसरों को खाए? नहीं, पर मैं राक्षस हूं। मुझे भूख लगती है। तो भूख लगती है तो खेत में जाकर अनाज मांग। पशु पक्षी खा। इंसान क्यों खाता है? क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं। बलवान का अधिकार है कि वह निर्बल को खाए। तो फिर कोई और बलवान आएगा तो तुझे खाएगा? यही तुम्हारा न्याय है? कोई मुझसे बलवान नहीं है। मैं अकेला इस जंगल का राजा हूं। तो राजा होकर प्रजा को खाते हो? कोई राजा अपनी प्रजा नहीं खाता, उसकी रक्षा करता है। तुम तो चोर हो। बस, अब तू बहुत बोला। मैं तुझे तुरंत खाऊंगा। पर पहले बता, क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कल सुबह से तुम किसी को न खाओ। मैं तुम्हें हर दिन एक बार भोजन लाकर दूंगा और बदले में तुम मुझे अपना सेवक मानो। तू मेरा सेवक बनेगा? तू तो नाई है। मैं तो राजा हूं। राजा का सेवक राजा नहीं बन जाता। पर मुझे तेरी चतुराई पसंद आई। एक शर्त पर मानूंगा, यदि तू मुझे वह उत्तर दे जो मैं नहीं जानता। तुम त्रिकालज्ञानी हो, तुमसे क्या छिपा है? 300 वर्षों से मैं इस पेड़ पर बंद हूं। मैं जानना चाहता हूं, मेरी मुक्ति कब होगी? क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे सिर के बाल काट कर मुझे मुक्त कर सके? यही तुम्हारा प्रश्न है? हाँ। एक संत ने मुझसे कहा था, जब कोई नाई तेरे सिर के बाल काटेगा, तब तेरा शाप खत्म होगा। पर 300 वर्षों में कोई नाई यहां आया ही नहीं। तुम पहले हो। तो फिर देर किस बात की? बैठो, मैं तुम्हारी हजामत बनाता हूं। नहीं, मैं अपने बाल कटवा लूं। मेरी जटाएं मेरा गौरव है। इनमें मेरी शक्ति है। अगर तूने इन्हें काटा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो तुम मुक्त नहीं होना चाहते? 300 वर्षों से बंद हो, खाने को तरसते हो, फिर भी बालों का मोह। तू नहीं समझेगा। ये जटाई मेरी पहचान है। सुनो ब्रह्म राक्षस, मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा को उसके गुरु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे सिर का एक बाल गिरा, तुम मर जाओगे। राजा डर गया। उसने कभी बाल नहीं कटवाए, न कंघी की। बाल बढ़ते गए, उनमें कीड़े पड़ गए, सिर सड़ने लगा। तब एक नाई ने आकर कहा, महाराज, बाल कट जाने से मृत्यु नहीं होती, बल्कि मृत्यु तो इन कीड़ों से होगी। राजा ने बाल कटवाए, सिर साफ हुआ और वह लंबे समय तक जीवित रहा। ब्रह्म राक्षस, तुम्हारी जटाएं ही तुम्हारे बंधन हैं। कट जाएंगी तो मुक्त हो जाओगे। तू तू सत्य कहता है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो एक परीक्षा कर लेते हैं। मैं तेरे सिर का केवल एक बाल काटूंगा। अगर तुझे कुछ हानि हो तो मैं स्वयं तेरा भोजन बन जाऊंगा। अगर नहीं तो फिर मेरी बात मान ले। ठीक है, करके दिखा। पर ध्यान रख, धोखा किया तो तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। बुधिया अपना उस्तारा निकालता है। चांद निकल आया है। वह धीरे से ब्रह्म राक्षस के पास जाता है। ब्रह्म राक्षस की आंखें बंद हैं, शरीर कांप रहा है। नाई एक बाल खींचकर काटता है। सन्नाटा। क्या कुछ नहीं हुआ? मैं कमजोर नहीं हुआ। मेरी शक्ति वैसी ही है। देखा, बाल काटने से शक्ति नहीं जाती, बंधन जाते हैं। अब बताओ, मैं पूरी हजामत बनाऊं? बना दे नाई। तूने मेरा अहंकार काट डाला। अब बाल भी काट दे। बुधिया चतुराई से उस्तरा चलाता है। एक एक करके जटाएं कटती हैं। ब्रह्म राक्षस का भयंकर रूप बदलने लगता है। वह धीरे धीरे एक साधारण शांत ब्राह्मण जैसा दिखने लगता है। बुधिया, तूने मुझे जन्म दिया। 300 वर्षों का अभिशाप तेरे उस्तरे की धार पर पिघल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम ब्रह्म राक्षस नहीं रहे। अब तो बस एक ब्राह्मण हो। जाओ, किसी तीर्थ में जाकर तपस्या करो। और हां, अगर कभी भूख लगे तो मेरे घर आ जाना।
रोटी मिल जाएगी, इंसान नहीं। मैं तुझे प्रणाम करता हूं बुधिया। तू सच्चा मित्र है। पर एक अंतिम प्रश्न, तू मुझसे डरा क्यों नहीं? सब डरते थे। इसलिए कि मैं नाई हूं। मैं हर दिन देखता हूं, सबके बाल एक जैसे होते हैं। राजा के हो या रंग के, सबके सिर पर जूं भी आती है और बाल भी उगते हैं। मैंने कभी जाति नहीं देखी, सिर देखा है, और तुम्हारा सिर भी किसी और सिर से अलग नहीं था। बस इतना सा रहस्य है। धन्य है तेरी समझ। अब विदा। मैं हिमालय जा रहा हूं। पर जब कभी तू अपना उस्तरा देखे तो मुझे याद कर लिया करना। ब्रह्म राक्षस अदृश्य हो जाता है। सुबह होने लगती है। बुधिया पेड़ के नीचे कटे बालों का ढेर देखता है। गांव के लोग दूर से देख रहे हैं। वे डरते डरते पास आते हैं। बुधिया, तू जीवित है? वह राक्षस? राक्षस कहाँ? वह तो एक भूखा ब्राह्मण था। उसने कभी किसी को नहीं खाया। उसके बाल बहुत बढ़ गए थे, इसलिए वह चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने उसकी हजामत बना दी। अब वह शांत होकर चला गया। आप लोग निडर होकर आना जाना। सब लोग हैरान। मुखिया 500 सिक्के और आधे गांव का पट्टा देता है। बुधिया घर लौटता है। तुम जीवित वापस आ गए। मैंने तो मरना ही तय कर लिया था। बताओ कैसे बचे? उस ब्रह्म राक्षस ने मुझसे पूछा, तू मुझसे क्यों नहीं डरता? मैंने कहा, मैं हर रोज देखता हूं कि सबके सिर एक जैसे हैं। तुम्हारा सिर भी वैसा ही था। बस उस्तरा चलाया और वह साधु बन गया। सच में? तो अब कोई डर नहीं? नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं। पर एक वादा करो, आज से किसी को जाति से छोटा मत समझना। ब्राह्मण हो या नाई, सबके सिर पर बाल उगते हैं और सबको उस तरह की जरूरत होती है। यही सच है। बुधिया बाहर आकर आकाश की ओर देखता है। ब्रह्म राक्षस, तू अब ब्रह्म है या राक्षस, मुझे नहीं पता। पर इतना जानता हूं, तूने मुझे सिखा दिया कि असली राक्षस बालों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर रहता है, और उसे काटना बहुत आसान है। बस एक सीधा उस्तारा और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए।